उसने कहा महाराज बस थोड़ी सी विडंबना और है, मेरे पोते के जो है लल्ला होने वाला है, उसका जन्म उत्सव देखूं फिर चलूंगा। फिर चले गए। कुछ दिन बाद जब आए, इस बार भी वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती लेकर गए। इसका अभिप्राय ये है कि ये संसार जल्दी छूटता नहीं। मनुष्य का जीवन इतना माया में लिप्त हो जाता है कि वो जल्दी ये संसार छूटता नहीं। ये रिश्ते नाते, ये घर परिवार, मुझे सब कुछ अपना लगता है, लेकिन वास्तव में ये अपना है नहीं। ये रिश्ते नाते, परिवार, बेटे बेटियां, ये सब रिश्ते इस शरीर के हैं। आत्मा ना किसी बेटे को जानती है, ना किसी माँ को जानती है, ना किसी पति को जानती है। आत्मा तो इस शरीर से निकलेगी, दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी। अब उस शरीर में प्रविष्ट होने के बाद उसके रिश्ते नाते सब बदल गए। रिश्ता नाता जो कुछ है इस शरीर का है। आत्मा सबकी एक जैसी ही होती है। अच्छा, कई लोग जानते हुए भी नहीं कर पाते। ये सबको पता है कि मुझे एक दिन मरना है, ये संसार मिथ्या है, धर्म का काम करना चाहिए, सबको पता है कि नहीं? सबको पता है ना, फिर भी नहीं हो पाता। कारण ये माया रूपी संसार है। सुबह आप बैठोगे, खिलाओ थोड़ा सा भगवान का नाम ले लूं, तब तक आपका जो दूसरा वाला मन होता है ना, वो ले जाकर के आपको कहीं और बिठा देगा। बच्चे आवाज लगाने लग जाएंगे, मम्मी चाय लाओ। कहां से करेंगे? लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, समय निकालो। अगर इस अब ही नहीं बनाना इस मनुष्य योनि में, तो फिर आगे चल करके साहब कुछ नहीं होना है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अब ना बनी है तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी है तो फिर ना बनेगी।
आसानी से सार्थक कर सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि घर परिवार छोड़ करके भजन करना है। 4 आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप भजन कर सकते हैं। पहाड़ों पे बैठ करके तप कर लेना आसान है, लेकिन घर में रह करके संतुलन बना लेना बहुत बड़ी बात है। घर में रह करके भी भजन हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक जगह भागवत हो रही थी, जैसे यहाँ भागवत वो चल रही है, आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। हम तो बाहर आते जाते रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है। कुछ दिन पहले गोरखपुर के पास अम्बेडकर नगर में एक कथा चल रही थी, तो वहाँ एक माता की कथा सुनने आती थी। माता जी प्रतिदिन आकर के कथा में सबसे आगे आकर के बैठती थी, और जब तक कथा होती थी 3 घंटे तक माता जी बस रोती थी आंखों से आंखों। अब मैं तो सोचता था कि माता जी बड़े प्रेम से कथा सुन रही हैं, भाव में रो रही हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, दिन में जब मुलाकात हुई माता जी से, मैं बैठा हुआ था, माता जी कहीं जा रही थी, यहाँ तो बैठी माता जी। मैंने कहा माता जी आप बहुत ध्यान से कथा सुनती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगले दिन फिर कथा में माता जी फिर बैठते ही रोने लगी। अब मुझे तो फिर यही लगा कि माता जी कथा सुन रही बड़े भाव से। और जब अगले दिन मैंने फिर पूछा कि माता जी आप रोती क्यों हो कथा में आकर के, कथा सुनना एक अलग बात है, पर आप इतना ज्यादा रोती क्यों हो? तो माता जी का जवाब था कि पंडित जी क्या बताएं, जैसे आप चिल्ला रहे हो ना 3-4 दिन से, ऐसे ही मेरे एक गाय का बछड़ा था, छोटा सा बच्चा, वो भी 3-4 दिन तक खूब चिल्लाया, और एक दिन सीताराम। तो जब भी मैं कथा में बैठती हूँ आपके पास, आपको बोलते
हुए देखकर मुझे उसकी याद आ जाता और मैं उसी को याद करके रोती हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये समझ रहा था क्या भगवान को याद करके रो रही हूँ। नहीं पंडित जी, हम भगवान को तो नहीं याद कर रहे थे, पर जो है जब भी आपको चिल्लाते हुए देखी ना तो मुझे उसका याद आ जाता था, और जो है जब भी याद आए तो खूब रोते थे। भैया एक गांव में भागवत ऐसी चल रही थी, तो उस गांव के लोगों को भी नहीं पता था कि भागवत मूर्ति क्या है। अब भाई जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि भागवत क्या चीज है, तो एक महाराज जी गए वहां उस गांव में कथा करने के लिए। पहुंचे तो गांव के एक पंडित जी थे, उनसे मुलाकात हुई। जैसे हमारे पंडित जी आयोजन उन्होंने ही करवाया है, तो पंडित जी से बोले भैया हम काशी से पढ़ करके आए हैं और मैं भागवत करना चाहता हूँ आपके यहाँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो भागवत हो जाए। तो पंडित जी ने पूछा कि भागवत क्या चीज होती है। तो महाराज जी ने सोचा जब पंडित जी का ये हाल है कि इनको भागवत नहीं पता तो और लोगों को क्या पता होगा। पंडित जी ने जाकर के गांव के एक सरपंच जी थे, गांव के मुखिया होते हैं, जाकर के उनको बताया कि एक महाराज जी आए हैं, वो कुछ भागवत के बारे में पता नहीं क्या बता रहे थे। तो सरपंच जी ने कहा ये भागवत क्या होती है। सरपंच जी ने सोचा कि ये कोई जो है मदारी आदमी दिखाने वाली कला दिखाते हैं, जो ऐसी कोई चीज होगी जो दिखाने के लिए आए हैं। अब सरपंच जी के पास बच्चे भी खड़े थे, दो चार बच्चों ने जिद कर लिया कि अब हमें तो देखना है भागवत कैसा है, अब भागवत दिखाओ। पंडित जी को भेजा कि अच्छा ठीक है जाओ महाराज जी को ले आओ, बच्चे जिद कर रहे हैं भागवत दिखा दिया जाए। भागवत दिखाने वाली चीज थोड़ी ना, भागवत तो सुनने की चीज है। अब महाराज जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है भैया, अगर बुला लिए तो चल करके भागवत सुना दिया जाए। सरपंच जी के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था और पेड़ लगा हुआ था नीम का। जा करके महाराज जी चबूतरे पर विराजमान हुए और सरपंच जी भोजन करने के लिए घर के अंदर चले गए। महाराज जी अपना जो है निकाला, ठाकुर जी को निकाले, पोथी पत्रा निकाल करके बैठ गए कि कथा। अब बच्चे भी आकर के सब आसपास में बैठ गए कि अभी जो है भागवत दिखाएंगे। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, सब भीड़ लगी कि भाई भागवत दिखाया जाएगा। पंडित जी भी बैठे हैं और 10 सरपंच जी भोजन करके वापस आए तो सरपंच जी उसी चबूतरे पर सोते थे भोजन करने के बाद। और जैसे ही आए सरपंच जी, अब महाराज जी तो बैठे हुए थे आसन लगा करके, अब महाराज जी के जंघे पर सर रख करके सरपंच जी सो गए। और इधर महाराज जी ने सोचा कि मैं थोड़ा जो है भगवान का प्रार्थना कर लूं, फिर भागवत सुनाऊं। और जो बच्चे बैठे थे, बाकी जो श्रोता बैठे थे, वो सोच रहे हैं कि जो है महाराज जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, इसके बाद कुछ दिखाएंगे। अब सबके सब इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद महाराज जी ने अपना श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक का पाठ किया और पाठ करके जोर से जयकारा लगाए, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब जैसे जयकारा लगाए, हाथ नीचे आया तो जो है पंडित जी का हाथ पहुंच गया सरपंच जी के। अब सरपंच जी उठे एकदम गुस्से में। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर वो सो गया हो तो जगा दिया जाए तो बड़ा गुस्सा आता है। अब सरपंच जी भी ऐसे थे। सरपंच जी जैसे नींद से उठे तो उन्होंने कुछ देखा ना सुना, जाकर के सीधा पंडित जी को 2 थप्पड़ लगाया। अब पंडित जी भी खाए थे, काशी से आए थे, उनका भी पंडित जी ने जो है सरपंच जी को उठा करके पटक दिया। अब पंडित जी ने पटका तो सरपंच जी ने भी उठा के पटक दिया। बच्चे सब ताली बजाने लगे, भागवत शुरू हो गई। अब गांव वालों को तो लग रहा है कि ये भागवत हो रही है। अब सरपंच जी और पंडित जी तो आपस में युद्ध कर रहे हैं और गांव वालों को लगा कि ये भागवत चल रहा है।
लड़ते लड़ते पंडित जी और सरपंच जी एक गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए तो नीचे जो है सरपंच जी, ऊपर पंडित जी चिल्ला रहे सरपंच जी की जो है छोड़ दो, हो गया भागवत बहुत हुआ। अब सरपंच जी के घर वाले जब दौड़े आए, बच्चे आए, उनके बहुएं आई, महाराज हे भागवत महाराज अब बंद हो जाओ, बहुत हो गया। पंडित जी ने कहा कि देखो भागवत जब ही बंद होगा जब आप लोग 500 रुपए लेकर के आओगे सभी लोग। अब सरपंच जी के घर में जितने लोग थे सब ला करके 500 रुपए दिए, और गांव वाले कह रहे हैं कि महाराज सबके बस की बात नहीं है भागवत करवानी। ये तो सरपंच जी थोड़ा मजबूत थे, उन्होंने भागवत करवा लिया, बाकी सबके बस की बात नहीं है भागवत करवाना। अरे हम तो भागवत करवाते तो चले ही जाते। सरपंच जी को गड्ढे से बाहर निकाला गया, बाहर निकल के आए सरपंच जी, और पंडित जी अपना 500 रुपया समेटे और चल दिए। सरपंच जी बाहर निकले तो सबने कहा कि जो है गांव वाले इकट्ठा होकर के सरपंच जी से कहते हैं कि सरपंच जी आप तो बहुत मजबूत हो, अरे सबकी बस की बात थोड़ी न थी ये भागवत करवाना, आप ही ऐसे गांव में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जो भागवत आपके यहाँ हो गई। तो जो भागवत को नहीं जानते उन्हें क्या पता कि भागवत होता क्या है। अच्छा कोई छुड़ाने भी नहीं गया उनको कि इनको अलग कर दिया, जो सब कह भागवत हो रही है भागवत। ये होती है भागवत ना जानने वाला। बोल बालकृष्ण लाल की जय। आइए 2 बार संकीर्तन भगवान का, उसके बाद कथा भी। ये तो हम आपका मनोरंजन कर रहे थे, थोड़ा सा पैरों का दर्द दूर हो जाए। सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम